बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में लोग हंसी खुशी रह रहे थे। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू ललिता और ललिता की दो बेटियां छाया और माया रहते थे। उस घर में कोई भी आदमी नहीं रहता था। ललिता का पति उसे सालों पहले छोड़कर जा चुका था और उसके ससुर जी इसी गम में गुजर गए थे। अब बस उस घर में 4 औरतें ही बची थी। ललिता घर घर जाकर लोगों के बर्तन मांजती थी और अपनी दोनों बेटियों माया और छाया को पढ़ा रही थी। ललिता बहुत कम कमा पाती थी, जिसमें दोनों बेटियों को पढ़ाना और अपनी सास की दवाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब चारों रात को बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो ललिता सबसे बोलती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी घर का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। 20 दिन में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मैं समझती हूँ बहू, और तू कैसे कैसे कमा कर ला रही है वो हम सब जानते हैं। ऐसा है तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत। तो ऐसे कैसे चलेगा माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, कोई नहीं, मैं देखती हूँ। अगले दिन छाया और माया दोनों कॉलेज ना जाकर लोगों के घर में काम मांगना शुरू कर देती हैं, पर लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। जब छाया किसी के घर जाती है तो वहां का मकान मालिक छाया को छेड़ने लगता है। छाया जैसे तैसे वहां से भाग आती है। माया भी ऐसे ही किसी के घर काम मांगने जाती है तो उसे बिना बाप की बिगड़ी बोलकर भगा दिया जाता है। छाया और माया दोनों एक दूसरे से बात करती हैं। अगर घर में कोई मर्द ना हो तो दुनिया जीने भी नहीं देती। कोई फायदा उठाता है तो कोई घर से निकाल देता है। माँ को भी उनकी मेहनत के आधे पैसे भी नहीं मिलते। बस वही है ना, माँ की मालकिन को अच्छे से पता है कि घर में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, तो बस वो भी फायदा उठाती है। अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, ऐसे घर नहीं चलने वाला। हमें कोई काम सोचना होगा जिसमें हम इज्जत की खा सके और ये किल्लत की जिंदगी से पीछा भी छूट जाए। छाया और माया घर जाकर अपनी माँ से कोई काम शुरू करने को बोलती हैं। क्यों ना हम मिठाई की दुकान खोल लें? आपको और दादी को कितनी अच्छी अच्छी मिठाई बनानी आती है और हमारी दुकान खाली ही पड़ी है। अरे मजाक है क्या दुकान खोलना? बहुत मेहनत है, बहुत पैसा लगेगा। अरे लड़कियां बोल रही हैं तो एक बार कोशिश करके देख ले। वैसे भी अब तो दिवाली आ रही है, मिठाई तो खूब बिकेगी। दादी ठीक बोल रही है माँ, मान जाओ ना हमारी बात। ललिता सबकी बात मान लेती है। अगले दिन वो एक एक पैसा निकाल कर ले आती है। छाया और माया भी जमा किए कुछ पैसे निकाल कर ले आती हैं। ये ले, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी दुकान में काम आएंगे, रख ले। सारे पैसे इकट्ठे करके छाया और माया मिठाई का सामान ले आती हैं। उसके बाद सब मिलकर मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं। ललिता के पड़ोस के घर में उनकी पड़ोसन शीला उनसे बहुत चिढ़ती थी, और जब वो अपनी खिड़की से देखती है कि ललिता के घर में कुछ तो हो रहा है तो वो झट से उनके घर की खिड़की पर आकर सब देखने लगती है। शीला उन सब की बातें सुन लेती है और फिर सबको मिठाई बनाते देख शीला एकदम जल भुन जाती है। अच्छा, तो ये इतनी सारी मिठाई बनाकर दुकान लगाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये तो अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे इनका कुछ करना ही पड़ेगा। जब रात को ललिता और उसकी बेटियां सारी मिठाई बनाकर रख लेती हैं और जाकर सो जाती हैं, तब शीला पीछे से आती है और मिठाई में कुछ मिला देती है। जब शीला मिठाई में कुछ मिला रही होती है तभी ललिता पीछे से उसे देख लेती है। हे भगवान, ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है? ललिता सबको चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। शीला उसको चिल्लाते देखकर घबरा जाती है कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई और अब उसके पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। शीला को एक डंडा दिखता है और वो उठाकर ललिता के सर पर मार देती है। ललिता वहीं गिर जाती है और दिमाग में चोट लगने से मर जाती है। तभी वहाँ ललिता की सास ये सब होते देख लेती है। छाया, माया जल्दी आओ। अरे इस बुढ़िया ने तो मुझे देख लिया। शीला उस बुढ़िया की भी मुंह और नाक बंद कर देती है। काफी देर तक सांस ना ले पाने की वजह से वो बुढ़िया भी मर जाती है। शीला, तेरे हाथों से दो औरतों की मौत हो गई है। यहाँ से भागने में भलाई है शीला, जल्दी निकल ले यहाँ से। शीला वहाँ से भाग जाती है और जब सुबह छाया और माया अपनी माँ और दादी को ऐसे जमीन पर पड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं। माँ और दादी तो मर गई है माया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? उनको अपनी माँ और दादी की मौत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। वो बहुत रोती हैं और उनके गम में 2 दिन तक ऐसे भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। हमने मिठाई की दुकान खोलने का सोचा था, पर अब तो वो भी नहीं हो सकता। अब हम आपके बिना कैसे घर चलाएंगे? अब क्या? ललिता और उसकी सास की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली होती। वो मरने के बाद चुड़ैलें बन चुकी होती हैं और अपने परिवार की मदद के लिए वापस आ जाती हैं। देख बहू, हमारी बच्चियां कैसे 2 दिन से भूखी प्यासी सो रही हैं। ये सब उस शीला की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे तो हम देख लेंगे, पर पहले हमें अपनी बच्चियों की मदद करनी है। चल जल्दी से दुकान में चलते हैं, वहाँ हम दोनों मिलकर सारी मिठाई बना देते हैं। दोनों चुड़ैलें पूरी रात मिठाई बनाने में लग जाती हैं। दोनों मिलकर जाने कितनी तरह तरह की मिठाई बना देती हैं। पूरा घर मिठाइयों से भर जाता है। वो दोनों ऐसी ऐसी मिठाई बनाती हैं जो कभी किसी ने ना खाई हो। देखो, हमने तो अच्छी खासी मिठाई बना दी। हाँ, बस हमारी बच्चियाँ सब मिठाई बेच दे तो सब सही हो जाएगा। दोनों चुड़ैलें सुबह सुबह दुकान खोल देती हैं और दुकान पर ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। जब ग्राहक को दुकान में कोई नहीं दिखता तो वो आवाज देने लगते हैं। शोर सुनकर छाया और माया उठकर जाकर देखती हैं तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनकी मिठाई की दुकान मिठाइयों से खचाखच भरी होती है और सामने ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ये कैसे हुआ माया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। छाया, अरे ये दुकान आपकी है क्या?
जी जी हमारी है तो दुकान में बैठना चाहिए ना आपको, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। जी माफ कीजिए, बताइए आपको क्या चाहिए। 2 किलो ये गुलाबी रंग की मिठाई और 5 किलो ये पीली वाली मिठाई पैक कर दो। छाया और माया फटाफट मिठाई पैक करने में लग जाती हैं। वहां खड़ी दोनों चुड़ैलें ये सब देख बड़ी खुश हो रही होती हैं। देखो तो दोनों बच्चियां कैसे मेहनत से लगी हुई हैं, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ तो इनकी पैकिंग में मदद कर और मैं इन मक्खियों को थोड़ा दूर भगाती हूँ। दोनों चुड़ैलें छाया और माया की मदद में लग जाती हैं। उन दोनों को पता भी नहीं चल पाता और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और पहले ही दिन खूब अच्छी खासी कमाई हो जाती है। रात को दोनों बहनें पैसे इकट्ठे करके गिनने लगती हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर मिठाई किसने बनाकर रखी दुकान में। पता नहीं, शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब, चलो खाना खाते हैं और फिर आराम से सोएंगे। दोनों खाना खाकर सो जाती हैं और उनके सोने के बाद दोनों चुड़ैलें फिर से दुकान में आकर मिठाई बनानी शुरू कर देती हैं। इस बार वो पहले से भी ज्यादा और नई नई तरह की मिठाई बनाती है। सुबह होते ही वो दुकान खोल देती हैं और जब छाया और माया आती हैं तो उनको दुकान खुली हुई मिलती है। और जैसा उन्होंने सोचा होता है बिल्कुल वैसे ही दुकान मिठाई से खचाखच भरी मिलती है। छाया और माया दुकान में बैठ जाती हैं और ग्राहकों की भीड़ भी लगनी शुरू हो जाती है। अब वहाँ से शीला गुजरने लगती है और वो दुकान देखकर एकदम दंग रह जाती है। ये कैसे और कब हुआ? मुझे तो पता भी नहीं चला। इन दोनों ने आखिर ये दुकान खोल कैसे ली? ये सब मिठाई इन्होंने कैसे बना ली? शीला दुकान में जाती है और वहाँ लगी भीड़ देखकर वो जल भुन जाती है। देख आ गई हमारी जान लेने वाली, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। अभी नहीं, ये रात को फिर से आएगी उस दिन की तरह मिठाई खराब करने। बस हमें रात तक इंतजार करना होगा। रात को दोनों चुड़ैलें हमेशा की तरह मिठाई बनाने लगती है कि तभी चुपके से शीला दुकान के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। शीला को दुकान का शटर थोड़ा सा खुला दिखता है। अरे ये दुकान तो खुली पड़ी है, चलो अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया। शीला जैसे ही अंदर जाती है तो उसके सामने दो चुड़ैलें उसके इंतजार में बैठी होती हैं। शीला चुड़ैलों को देखते ही चिल्लाती है और भागने लगती है, पर वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं। हमें तेरा ही इंतजार था, हमें पता था तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और दोबारा हमारी मिठाई खराब करने यहाँ जरूर आएगी। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों चुड़ैलें शीला को कसकर पकड़कर रखती हैं और उसे मिठाई खिलाना शुरू कर देती हैं। शीला का पेट भरा हुआ होता है इसलिए वो मिठाई नहीं खा पा रही होती, पर दोनों चुड़ैलें जबरदस्ती शीला के मुंह में मिठाई ठूंसती रहती हैं। मत करो, ओ, मेरे साथ ऐसा, मेरा